नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एक समय की बात उदयभान राठौड़ के साथ। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक सुंदर और रोचक कहानी लेके आए हैं जो भूख, प्यास और नींद आशा के झगड़े की कहानी है, जिसमें सब कह रहे हैं कि मैं बड़ी हूँ और मैं बड़ी हूँ। तो दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो जाती है कि हमें सबसे बड़ा कौन है। आपस में जब सबसे बड़ा होने का फैसला नहीं हो पाता तो वो लड़ती झगड़ती बेक राजा के पास पहुंच जाती हैं। राजा के ने जब वहां पे उनकी पूरी बात सुनी और माजरा पूछा उनसे, तो सब वहां भी यही बात करने लगी, मैं बड़ी। तो वो कहती, मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर के चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं, और ये जब मुझे थाली सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, पांचों पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत जाती है। भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा, लेकिन भूख को खाने को कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते हुए देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास जा पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूं। अब राजा ने उनसे पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूं, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि ढिंडोरा पिटवा दो पूरे राज्य में कि घर घर में पानी भरा नहीं जाएगा, किसी को भी गिलास भरकर पानी ना दें, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो, प्यास को प्यास लगेगी तो देखेंगे वो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह वहां दौड़ी, वहां दौड़ी, वहां दौड़ी, दौड़ते दौड़ते, लेकिन कहीं भी पानी की एक बूंद उसे ना मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई। वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही थी। मैं बड़ी हूं, अब इसमें तो कोई संशय नहीं रह गया है। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो, वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो, कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी ना रखे, देखें नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाती है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद में उसे भी नहीं संभल रहा था। उसने नींद को नींद आने लगी बहुत तेज। उसने खूब ढूंढा, लेकिन बिस्तर भी कहीं नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा, नींद हार गई है, नर्म बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे, और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आस जागेगी तो देखें वो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था।
सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की और वह सोने के हो गए। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे ही सबकी हुई। कामनाओं के दीप बुझने नहीं देना चाहिए दोस्तों। आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों दोस्तों, यही ऐसा दीपक है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने से और जीवन में जूझने का हौसला देता है। फिर नींद प्यास भूख सभी सगी बहनें एक साथ हो जाती हैं और आशा जीत जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये कहानी को विराम देते हैं। मिलते हैं नई कहानी से, नए एपिसोड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।